आप सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं और आप सभी का भी हायर डेस्टिनी में स्वागत करते हैं। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें आज की सुबह दी ताकि हम आज एक और अध्याय जो है उसमें जा सकें, खुदा के कलाम को जो है वो सुन सकें, पढ़ सकें और उसे समझ सकें। हम ऑलरेडी जो है लय व्यवस्था उसके 9 अध्याय तक जो है वो पढ़ चुके हैं और उसमें हमने काफी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफरिंग्स जो है वो देखी हैं। हमने देखा किस तरह से 9वें अध्याय में पहली बार जब हरून और उसके बेटों ने हैकल में जो है अपनी सेवकाई की, तो किस तरह से खुदा ने उनको डेडिकेट किया, उनको मखसूस किया, जो कि आज हम भी अपने आप को उसी तरह से करते हैं। और ये देखने को मिला कि खुदा का कलाम जो है वो किसी भी तरह से बदला नहीं है। आइए हम देखते हैं आज जो है वो लय व्यवस्था उसका 10वां अध्याय है और इस अध्याय में हम देखेंगे किस तरह से जो लोग खुदा को जानते हुए भी पाप करते हैं, तो उनके लिए खुदा ने जो है वो किस तरह से परिणाम जो है वो रखा है। इससे पहले कि हम लय व्यवस्था उसकी 10 अध्याय को पढ़े, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके कलाम को जो है वो सुन सकें, पढ़ सकें, समझ सकें और खुदावन अपनी जिंदगियों पे उसे इस्तेमाल कर सकें। हम उन लोगों से अच्छे नहीं जो इस दुनिया से कूच कर गए, पर धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमें मीठी नींद दी और सुबह की रोशनी बख्शी है। हमारी गुनाह गलतियों को आप माफ करें जो हमने जाने अनजाने में किए हैं, और खुदावन हमें कुव्वत दें ताकि बार बार हम आपको क्रूस पर ना चढ़ाएं। जो लहू आपने हमारे लिए एक बार बहा दिया खुदावन, उस लहू के वसीले से हम पिता के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें कबूल करे और हमें पवित्र करे। आसमानी बाप, हमारे साथ बातचीत करें आज के इस कलाम से और हमें सिखाएं कि ये कलाम जो है वो हमसे क्या बात करना चाहता है। आप बोलें और हम सुने खुदावन, आप बढ़ें और हम घटते चले जाएं और आपका नाम मुबारक ठहरे। हम सभी को आशीष और बरकत दें, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए लय व्यवस्था उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत। तब नदाब और अबीहू नामक हरून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उसकी उपरली आग की, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख आरती दी। अब धूप जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को जो है यहाँ पर दिखाती है। हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं कि ऑल्टर ऑफ इंसेंस जो है वो प्रार्थनाओं को दिखाता है, इंटरसेशंस को जो है वो दिखाता है। यकीन जानिए कि एक ही चैप्टर पहले हमने ये देखा कि उन्होंने खुदा के घर में जो सेवकाई खुदा के हुक्म के अनुसार की, और खुदा ने जो है, अगर हम 9 अध्याय की उसकी 23 और 24 आयत को देखें, तो वहां पर खुदा ने जो है अपनी ग्लोरी के साथ जो है उस जगह को, उस हैकल को जो है वो भर दिया। यकीनन इसलिए क्योंकि जो कुछ वो कर रहे थे खुदा के हुक्म के अनुसार कर रहे थे, और खुदा को ये पसंदीदा था कि जो कुछ भी वो करें या जो कुछ भी वो मुझसे मांगे वो मेरी इच्छा के अनुसार मांगा जाए। तो खुदा ने अपनी प्रेजेंस को वहां पर दिखाकर उस वेदी पर अपनी आसमान से आग जो है वो बरसाकर उस वेदी को जब भस्म किया है, तो खुदा ने जो है ये उनको कंफर्मेशन दी कि खुदा इस बात से जो है वो प्रसन्न है। पर अगले ही अध्याय में विचित्र बात यह है कि जो नदाब और अबीहू है, हरून के जो बेटे हैं, वो धूप्रपान धूप दान जो है वो खुदा के हैकल में लेकर आए हैं, उसमें उन्होंने आग भरी है। पर जो कुछ भी उन्होंने इंग्रेडिएंट उस धूप दान में जो है वो डाला है, वो खुदा की आज्ञा के अनुसार नहीं था। और उन्होंने इस बात
इस बात का जो है वो खौफ भी नहीं किया, और खुदा के सामने उसकी आरती उतारने लगे। आरती उतारने मतलब ये नहीं कि जैसे हम दूसरे अ, धर्मों में देखते हैं, आरती का उतारने का मतलब कि खुदा के समीप जो है वो स्ट्रेंज फायर लेकर आए हैं। सो फायर किसको दिखाती है बाइबल में? जलती हुई आग, जो हम देखते हैं कि जीवों जैसी आग। शब्द जो आग है वो हमेशा पवित्र आत्मा के लिए जो है वो दिखाई देता है। जो धूप दान है वो प्रार्थनाओं को जो है वो दिखाता है। सो इसका मतलब जो हारून के बेटे थे, उनकी प्रार्थना भी खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं थी। और जो वो बात कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा के जरिए से वो प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा कि तुम डरना मत। जब हाकिमों के सामने तुम खड़े होगे कि तुम क्या बोलोगे, पवित्र आत्मा तुम्हें वहां पर बताएगा। कि खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि दुआ कैसे करनी है। सो आज के ट्रेंड में हम ये देखते हैं कि लोग जो है वो कुछ भी भावनाएं या कुछ भी दिमाग में उनके थॉट्स आते हैं, तो वो झट से कहते हैं कि खुदा की आत्मा ने जो है मुझे ये संदेश दिया है। खुदा की आत्मा खुदा के वचन से अलग हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कभी भी जो है वो नहीं बोलेगा। और दूसरी बात, कौन सी पवित्र आत्मा के जरिए से हम अपनी प्रार्थनाएं जो हमारे दिल के अनुसार है, हमारी अभिलाषाओं के अनुसार है, जब हम उनको करते हैं तो वो क्या है, वो खुदा के सामने जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, खुदा की हुक्म के अनुसार नहीं है। इसीलिए अगर हम नए नियम में जाते हैं, पहला ही होना और उसका, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत अगर आपके पास निकली हो तो आप पढ़ सकते हैं। पहला ही होना। 5वां का 14। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। अब सेम चीज जो है वो नए नियम में भी जो है वो कही गई है यहाँ पर। अगर जो सिंबलिज्म हमें देखने को मिल रहे हैं, धूप दान हो गई, हमारी प्रार्थनाएं हैं, अगर वो खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं है तो खुदा उनको नहीं सुनता है। पर अगर खुदा की इच्छा के अनुसार है तो खुदा उन दुआओं को जो है वो सुनता है। सो इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस इसी बात में आता है, जब हम खुदा के वचनों को पढ़ रहे हैं, हम खुदा को समझ रहे हैं, और जो हम दुआएं मांग रहे हैं वो खुदा की इच्छा के अनुसार होती हैं, तो खुदा उसका जवाब देता है। बट अगर हमारे पास स्ट्रेंज फायर है, यानी पवित्र आत्मा नहीं है, कोई और ही आत्मा है जो हमें गाइड कर रहा है, और हमारी प्रार्थनाएं खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं है, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार है, तो वो हमारी प्रार्थना खुदा के सामने जो है वो एक तरह की स्ट्रेंज जो है वो चीज है, क्योंकि वो खुदा के कलाम के ऊपर बुनियाद नहीं रखी हुई है। तो क्या हुआ यहाँ पर दूसरे वचनों में? तब लेवीवस्ता उसका 10 अध्याय उसका दूसरा वचन, तब यहोवा के सन्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। यहाँ पर वो तंबुओं, यहूदी के तंबुओं में नहीं थे, यहाँ पर वो खुदा के पवित्र स्थान पर थे। और वो इस बात से फेल हो गए रियलाइज करने में कि वो एक पवित्र स्थान पर खड़े हैं, और वहां पर उन्हें पवित्र चीजें जो है वो करनी जरूरी है। वेल, हैकल में जब हम जाते हैं या चर्चिस में हम जाते हैं, क्या वो पवित्र स्थान है? क्या वहां पर लोग खुदा की पवित्रता को कायम कर रहे हैं? और अगर कायम कर रहे हैं और वो खुदा का पवित्र स्थान है, और अगर हम वहां पर भी अपनी गंदी सोच लेकर गए हैं और हम मरे नहीं हैं, तो यकीनन है कि वो जगह खुदा को बिलोंग नहीं करती। बिकॉज यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा की प्रेजेंस वहां पर हैकल में आकर टिक चुकी है। खुदा जो है उनके मध्य में आ चुका है, और वो फिर भी पाप कर रहे हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे थे,
इवन यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में जब हम देख रहे थे, तो वहां 5वें अध्याय में भी हमने देखा कि जो अधर्मी थे, उन्होंने क्या कहा? ए गुफाओं हमें छुपा लो, ए पहाड़ों हम पर आ गिरो। सो व्हाई इज इट सो? क्योंकि जब खुदा की प्रेजेंस आ जाए, कोई भी अधर्मी जो है अपने आप को बादशाह नहीं कह सकता। हर एक अधर्मी जो है वो खुदा की हजूरी में क्या हो जाएगा? पैरिश हो जाएगा। उसकी सोच में इतनी गिल्ट जो है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप इनफैक्ट आप अपनी वीडियो बनाएं कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं अ, अलग सिचुएशंस में, यकीन जानिए आप अपने आप को ही वीडियो में देखकर जो है वो अलग सी गिल्ट जो है वो महसूस करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को देखेंगे कि मैं तो बिल्कुल ही इम्परफेक्ट हूं एज कंपेयर टू उन एक्ट्रेस और एक्टर्स के जो कि प्रोफेशनल हैं कि कैमरे में कैसे उन्हें एक्टिंग करनी है। एम आई राइट? जी। सो इमेजिन करें कि खुदा जो कि बिल्कुल पवित्र है, उनके सामने आप कैसे अपने आप को जो है वो कह सकते हैं कि वी आर मोर प्रोफेशनल देन गॉड, और इन अदर वर्ड्स वी आर मोर प्योरर देन गॉड। इसीलिए यीशु मसीह ने 2 बार नए नियम में हैकल को साफ किया। दोनों बार जो वहां के फकी फरीसी थे, जो वहां के याजक थे, उनके पास हिम्मत नहीं थी कि यीशु मसीह को स्टॉप कर दें। दे वर क्वाइट, दे कुड नॉट से अ वर्ड व्हेन ही वाज क्लेंजिंग। जब यीशु मसीह उस वेदी को साफ कर रहे थे या चर्च को साफ कर सॉरी टेम्पल को साफ कर रहे थे, तो उनके पास हिम्मत ही नहीं जुटी कि वो यीशु मसीह का हाथ पकड़ के कहे स्टॉप इट, गेट आउट ऑफ द टेम्पल। व्हाई? क्योंकि प्रेजेंस खुदा की जो है वो परफेक्शन है, और इम्परफेक्शन के पास ये कुवत ही नहीं हो सकती कि वो यहाँ पर वो परफेक्ट गॉड के परफेक्ट टेम्पल में जो है वो वास मतलब खड़े हैं। और इतनी जुर्रत की उन्होंने। आई डोंट अंडरस्टैंड कि समटाइम्स वी बिलोंग्स टू वी बिलोंग टू गॉड एंड वी आर द प्रीचर ऑफ गॉड, और हम पाप कर जाते हैं, और फिर भी खुदा के अनुग्रह से हम जो है बचाए जा रहे हैं। अबीहू और नदाब से हम कुछ ज्यादा अच्छे लोग नहीं हैं, उनसे भी बदतर होंगे, पर खुदा ने हमें जो है आज तक जिंदगी बख्शी है। हम खुदा के निहायती जो है वो शुक्रगुजार हैं। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर यहोवा के सन्मुख जो वो आग लेकर आए हैं, यानी धूप दान लेकर आए हैं, जो खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं था और खुदा के लिए वो स्ट्रेंज था, उसी टाइम खुदा ने आग जो है वो निकाली। अब आप देखेंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट में अभी शुरुआत ही हुई है टेम्पल की मिनिस्ट्री की, यानी सेंचुरी में मिनिस्ट्री कर रहे हैं हाई प्रीस्ट। और जब न्यू टेस्टामेंट में नया चर्च अभी स्टैब्लिश ही हुआ था, प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में, वहां पर भी एकदम से पनिशमेंट जो है उन लोगों को दी गई जो कि अनन्या और सफीरा थे, जिन्होंने पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया था। यहां पर भी पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट पवित्र आत्मा को रॉन्ग कर रहे हैं। सो वी शुड नॉट से ऑल द टाइम दैट गॉड स्पिरिट इज टेलिंग मी दिस। गॉड कैन नॉट स्पीक टू यू लाइक दैट बिकॉज यू आर नॉट होली। आप पवित्र नहीं है, खुदा का आत्मा आपसे ऐसे ही बात नहीं करेगा। और हम बड़े कॉन्फिडेंस से पवित्र का आत्मा कह रहा है ये कपड़ा डाला है, वो कपड़ा डाला है, उस औरत का ये तक, उस आदमी का ये जो है वो समस्या है। स्ट्रेंज फायर अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं पवित्र आत्मा को रॉन्गली, वी विल नॉट हैव लाइफ। डेफिनेटली वी आर लाइंग टू होली स्पिरिट एंड वी विल डाई। यहां पर भी जैसे ही शुरुआत हुई है ओल्ड टेस्टमेंट यहूदी कौम की, एक नए कौम की, और जिन्होंने पाप किया खुदा ने वहीं पर उनको जो है वो सजा दी। वो इसलिए नहीं कि खुदा अपनी दहशत डालना चाह रहा था, वो इसलिए कि लोग समझें कि राइट चीज को ही खुदा जो है उसको ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि गॉड इज राइट। और अगर हम रॉन्ग कर रहे हैं,
हम खुदा के विरोध में पाप करेंगे तो खुदा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इसलिए जब हनन्याह और सफीरा के साथ इस तरह से हुआ, तो वो चेतावनी थी न्यू टेस्टामेंट चर्च के लिए कि खुदा को लाइटली ना ले। ओल्ड टेस्टामेंट चर्च को जब शुरुआत ही कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने जब पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे विरोध में पाप किया हुआ माफ किया जाएगा, पर पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया हुआ माफ नहीं किया जाएगा। इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग होली स्पिरिट इन अ रॉन्ग वे, गॉड विल नॉट फॉरगिव यू। सो यहाँ पर चेतावनी जो है वो खुदा ने ओल्ड टेस्टामेंट में भी और न्यू टेस्टामेंट में भी जो है वो सिमिलर जो है वो दी है। सो इसलिए यीशु मसीह भी जो है पवित्र आत्मा को सहायक कह रहे हैं, पवित्र आत्मा के विरोध के पाप को बख्शा नहीं जाएगा, ये चेतावनी भी जो है हमें साथ दी जा रही है। सो इसलिए बी केयरफुल व्हेन यू प्रे, बी केयरफुल, ध्यान रखें कि आप पवित्र आत्मा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अपनी प्रार्थनाएं खुदा के इच्छा के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खुदा के सामने स्ट्रेंज फायर यानी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ होली स्पिरिट, रॉन्ग प्रेयर्स जो है वो खुदा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद तीसरे वचन में, तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वे मुझे पवित्र जाने। यहाँ पर लाइटली लेना कहने का अर्थ है कि अपवित्र जो है वो खुदा को जान रहा है। सो प्रकाशित वाक्य में जो एक औरत स्त्री जो 17 अध्याय में दिखी है, जो बैंजनी कपड़े में है, स्कारलेट कपड़ों में है, प्याला लेके बैठी है और मदिरा पिला रही है, व्यभिचार करके उसे जो है वो बुलाया गया है। औरत एक चर्च को दिखा रही है, वो एक चर्च को दिखाया जा रहा है कि वो एक ऐसा चर्च है जो क्या कर रहा है, खुदा को लाइटली ले रहा है, खुदा को जो है अपवित्र करके ले रहा है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में उसका दंड जो है वो 7 प्लेग्स में जिक्र किया गया है। और फिर 20वें अध्याय में 16वें में जो है वो प्रकाशित वाक्य 16वें अध्याय में उसके 7 प्लेग्स में उसका जिक्र है। और 20वें अध्याय में वो पूरी अधर्म के साथ ही जो अधर्मी है उनका नाश जो है वहां पर दिखाया गया है। इसीलिए आप देखेंगे यहां पर भी आग बरसी है, और 20 अध्याय में प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय में भी जो है अधर्मियों ने, जिन्होंने पवित्र आत्मा को रॉन्ग रिप्रेजेंट किया है, जिनकी प्रार्थनाएं खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं थी, जिनके काम खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं थे, उनको दंड जो है वो आग से ही दिया गया है। यहाँ पर लिखा है, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वे मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। हारून आई थिंक चुप इसलिए रह गया क्योंकि पहली बात, हारून खुद एक अपनी एग्जाम्पल जो है अपने बच्चों के सामने राइटली सेट नहीं कर पाया। और जब वो खुदा ने फिर उसे चांस दिया है, तब भी मुझे लगता है कि वो निपुण रहा अपने बच्चों के सामने एक राइट एग्जाम्पल सेट करने में, जिसके कारण कि उसके बच्चों ने भी खुदा को क्या किया, लाइटली लिया। उन्होंने सोचा कि खुदा ने अगर हारून जैसे आदमी को हैकल दी है, क्योंकि मूसा उसके लिए विनती कर रहा था और खुदा ने मूसा की विनती को स्वीकार करके उसे क्षमा कर दिया, तो उनके बच्चों में जो है, उसके बच्चों में जो है ये चीज लाइटली जो है वो ली गई। हालांकि खुदा ने कॉन्सिक्रेट कर उन्हें को कहा, खुदा ने 7 दिन उन्हें दिए ताकि वो अपने पापों को रियलाइज करें, खुदा के सामने अपने पापों का अंगीकार करके साफ सुथरे हो जाएं। बट फिर काम जो है वो क्या हो गए। कई बार हमारी क्रिश्चियन लाइफ में हम बपतिस्मा भी ले लेते हैं, हम अंगीकार भी करते हैं अपने पापों का, पर जैसे ही हम चर्च से बाहर निकलते हैं हमारी लाइफ जो है वो डिफरेंट होती है। हम फिर जो है वही काम कर रहे होते हैं जो काम खुदा ने मना किया होता है। अगर हमारे चर्च में हम जाकर बाहर तब्दील होकर नहीं आए हैं, उसी पुराने मनुष्यत्व को लेकर आए हैं, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप जो है वो फिर जब दोबारा जाएंगे
हैकल में या खुदा के समीप आप अपने वही गंदे विचारों को, गंदे कामों को, गंदे इच्छाओं को जो है खुदा के सामने जो है वो लेकर जाएंगे। तो इसलिए जब हम खुदा की प्रेजेंस में हैं अपने आप को खुदा के अधीन कर लें कि खुदा हमें बदल कर जो है अपनी उपस्थिति से बाहर भेजे। कितनी बार ऐसा महसूस होता है कि जब मिस हो जाए हमारी बाइबल स्टडी तो ऐसा लगता है कि हम खुदा से बहुत दूर चले गए। पर चाहे आधे घंटे की हम बाइबल स्टडी करते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि हम खुदा के करीब आ गए हैं, और फिर वहां से खुदा की सामर्थ को लेकर जाते हैं ताकि हम जब दुनिया में फिर मतलब वहां पर उनके बीच में जाएं तो हम पवित्र जो है वो रह सके। सो समथिंग वॉज मिसिंग। हारून चुप रह गए। तब मूसा ने मिशाएल और एल 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 सफान को, जो हारून के चाचा उजेल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। सो यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलती है, पैटर्न इज कंप्लीटली सेम। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय पढ़ रहे थे तो खुदा की जो छावनी है, इनफैक्ट नया यरूशलेम जब उतर रहा है 1000 साल के बाद, तो जो खुदा के लोग हैं वो उसकी छावनी में हैं। पर जो खुदा के लोग नहीं थे वो छावनी के बाहर हैं, और आग किन पे बरसी? जो छावनी के बाहर थे। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा ने उनको अपनी छावनी यानी अपने अपनी हदों से जो है वो बाहर फेंकने को जो है उन्हें कहा। सो उसके चचे चाचे जो थे वो उन्हें जो है उठाकर उन्हें कहा गया कि इन्हें छावनी से बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले आए। तो मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतमार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखारो और ना अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु वे इज़राइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें। सो यहाँ पर बड़ा स्ट्रेंज जो है खुदा ने कहा कि तुम जो उनके लिए अफसोस ना करो। जब प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ रहे थे उसके 21 अध्याय में, तो वहां पे खुदा, क्योंकि 1000 साल जो है वो धर्मी लोग आसमान की बादशाह में प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है वो रहेंगे, किताबें उनके सामने खुल जाएंगी। इस तरह से जो है बाइबल में बयान किया गया है। आप 20 अध्याय हायर डेस्टिनी में जाके पढ़ सकते हैं, और 21 अध्याय। सो यहाँ पर हम आप देखते हैं कि चौथे वचन में, प्रकाशित वाक्य उसके 21 उसके चौथे वचन में लिखा है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। सो 1000 साल में जो किताबें हमारे सामने खुलने वाली हैं, जब खुदा इन चीजों को बयान कर देगा कि हमारे अजीज छावनी के बाहर क्यों है, जब हम उनके कामों को देख लेंगे कि कितनी बार खुदा ने उनसे बातचीत की, कितनी बार खुदा उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, पर एवरी टाइम उन्होंने खुदा को रिजेक्ट कर दिया, तो यकीनन है कि हमारे आंसू अपने अजीजों के लिए जो है वो नहीं बहेंगे। यहां पर भी खुदा ने कहा, क्योंकि हारून की चुप्पी जो है ये बताती थी कि हारून समझ गया था कि उन्होंने पाप किया, और अगर हारून जो है रो देता तो वो क्या मैसेज देने वाला था इजरायली कौम को कि खुदा ने नाजायज किया है, खुदा की जजमेंट जो थी वो अनजस्ट थी। पर खुदा ने कहा कि ये जजमेंट अनजस्ट नहीं थी, और ये बात हारून भी समझ चुका था, तो इसलिए खुदा ने उनसे कहा कि तुम शोक नहीं करोगे, तुम्हारे भाई बंधु शोक कर सकते हैं पर तुम शोक नहीं करोगे। फिर साथ में वचन में, और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा ने इस वचन के अनुसार उन्होंने
मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। और खुदा ने उन्हें हैकल के अंदर छुपने को कहा, ताकि वो अगर वो बाहर गए तो वो क्या होंगे, मर जाएंगे। नया यरूशलेम में खुदा के चुने हुए लोग जो हैं वो बाहर नहीं निकल रहे। दैट्स हाउ वी सी, जैसे हम प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में देखते हैं। सो वो प्रोटेक्टेड है खुदा की शहर पनाह के अंदर। इसीलिए जबूरों में दाऊद जो है वो बार बार बयान कर रहा है कि खुदा अपने पंखों के नीचे छुपा रहा है उसको, पंखों के नीचे फ्रेजेस दिए जा रहे हैं। फिर खुदा की शहर पनाह के बीच में आना, रिफ्यूज पाना, इनके बारे में जो है वो बयान किया गया है। सो इसलिए यकीनन बात है कि खुदा अपने लोगों को जो है वो प्रोटेक्ट करता है जब तक उसके लोग उसकी प्रोटेक्शन के अंदर हैं। जैसे ही वो अपनी मर्जी के अनुसार खुदा की शहर पनाह से बाहर निकलेंगे, दे विल डाई। सो इसलिए इसराइल में जो है रिफ्यूजी सिटीज होती थी। अगर कोई किसी भी तरह से अनजाने में पाप कर लेता था, वो वहां पर आकर शहर, वो उनकी शहर पनाह होती थी। उनका दुश्मन उन्हें मार नहीं सकता था, पर अगर वो उस शहर पनाह से बाहर निकल जाते थे तो उनका दुश्मन उन्हें मार सकता था। सो यहाँ पर खुदा अपनी प्रोटेक्शन अपनी जो है वो तंबू के बीच में जो है वो दे रहा है। सो खुदा, जब तक हम खुदा के बीच में हैं वी आर प्रोटेक्टेड। जैसे हम खुदा के अ, हजूरी से बाहर निकलते हैं वी आर नॉट प्रोटेक्टेड। सो इसलिए सिमिलर चीज है, जो ओल्ड टेस्टामेंट में है वही न्यू टेस्टामेंट में जो है हमारे लिए खुदा ने जो है प्लान किया है। सो आइए हम खुदा की हजूरी में बिल्कुल राइट खुदा की आत्मा को प्रेजेंट करते हुए, खुदा की रजा के अनुसार अपनी प्रार्थनाओं को रखते हुए खुदा के समीप आए, ताकि हम आशीष जो है वो पा सकें। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन कभी बदलता नहीं। यीशु आज कल और अब तक एक से हैं, और खुदावंद आप कभी बदले नहीं हैं। जो चीजें खुदावन आपने ओल्ड टेस्टामेंट चर्च में दी, वही चीजें खुदावन न्यू टेस्टामेंट चर्च में भी जो है वो दी गई हैं। सिर्फ फर्क ये है कि हमारी नजरें समझ नहीं पा रही हैं, हमारी नजरें देख नहीं पा रही हैं, और हमारे कान सुनते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमारी आंखों जो कि अंधी थी उनको खोला है, हमारे कान जो बहरे थे उनको खोला है। हम आपके समीप आते हैं और आपके शहर में, आपकी शहर पनाह में खुदावन हिफाजत लेना चाहते हैं। हमें कबूल करें खुदावन, और हमें सिखाएं कि हमें किस तरह से आपके साथ चलना है। आपसे हम अलग रहें और आपके नाम को हम ऊंचा करते रहें अपने जीवनों में और लोगों के जीवनों में। जहां पर भी हमारे एक्सप्रेशंस गलत थे, जहां पे हमारी भाषा गलत थी, जहां पे हमारे काम गलत थे, हमें माफ कर दें। हमें अपने अनुग्रह के नीचे करें और हमें आशीषों पर कर दें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमेन। सो खुदा हमें आशीषों पर कर दे, खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम दोबारा यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमेन।